ये एक नर्व इम्पल्स अपना न्यूरॉन की पिक्चर इमेज दिखाई गई है कि ये नर्व इम्पल्स ट्रांसफर हो रही है। ये जो है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है जो डिफरेंटली ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट वन है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर अगर आप पिक्चर में देखा जाए, ठीक है, तो वो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं एक जगह पर इकट्ठे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद अपनी मर्जी से आसानी के साथ वो पूरे के पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं। कि क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पर, एक जगह पर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इर्तिकाज उनका यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, बाकी जगहों पर उनका इर्तिकाज कंसंट्रेशन कम है, मिकदार कम है, तो वो खुद ब खुद ही मोशन करते हैं, खुद ब खुद ही मूवमेंट करते हैं और तब तक मूव करते रहते हैं जब तक ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते पूरे के पूरे उस कंटेनर में, पूरी के पूरी उस खाली जगह में बराबर बराबर तकसीम नहीं हो जाते, तो तब तक वो क्या है, मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है वो हर किसी टेम्परेचर पर, हर टेम्परेचर पर ये मूवमेंट होती रहती है, ये हरकत होती रहती है। ठीक है, तो जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, जब तमाम के तमाम ये मॉलिक्यूल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, पूरे के पूरे कंटेनर में बराबर बराबर तकसीम हो जाते हैं, तब ये जो है वो इनकी मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, मूवमेंट तो जारी रहती है लेकिन वो क्या है, नेट मूवमेंट जो है वो जीरो होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो, अब उसमें दरमियान में मेम्ब्रेन है, मूवमेंट फिर भी वही है, मूवमेंट फिर भी वही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट जो है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन से आसानी के साथ गुजर नहीं सकती, ठीक है, तो उनके लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है, उनके लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है ताकि वो मूव कर सकें, ताकि वो हरकत कर सकें, तो उनके लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है ताकि वो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें। तो यहाँ पर जैसे दिखाया गया है, ये एक पॉजिटिव आयन है, पोटाशियम चैनल है, पोटाशियम आयन है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से जो है इनफ्लो भी हो रहे हैं, आउटफ्लो भी हो रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी जा रहे हैं और सेल मेम्ब्रेन से बाहर भी जा रहे हैं। तो इनको मूव करने के लिए, हरकत करने के लिए वो क्या है, एक प्रोटीन चाहिए होता है। ये दो डिफरेंट किस्म के प्रोटीन है, ये ग्लूकोज पोर्टर है, इसे हम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहेंगे। जो प्रोटीन इसमें इस्तेमाल हो रहा है, मूवमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, उसे हम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का नाम दे देते हैं। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन वो वाला प्रोटीन होता है जो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या ले आने के काम आता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की स्पीड जरा ज्यादा होती है क्योंकि इसमें जो है वो प्रोटीन की हेल्प मिल रही होती है, ठीक है, लेकिन इसमें किसी भी सूरत में कोई भी किसी भी किस्म की एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए हम इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को एक अच्छे अंदाज में समझने के लिए ये एक मैंने मैकेनिकली डायाग्राम, 3D डायाग्राम जो है वो डेवलप की है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक प्रोटीन क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल बॉडी टू द इनसाइड ऑफ द सेल बॉडी मूव कर रहा है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है इससे मटेरियल्स ये पास नहीं हो सकते, आसानी से पास नहीं हो सकते, तो इनको पास करने के लिए एक प्रोटीन की हेल्प की जरूरत होती है। इस प्रोटीन को जो ये हेल्प कर रहा है इसे हम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का नाम देते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर की तरफ ले आता है, इसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी
जो है ये वाटर की मूवमेंट है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ सेल मेम्ब्रेन के जरिए या सेल मेम्ब्रेन से वो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस कहलाता है। अच्छा, लेकिन ये जरा उलट प्रोसेस है। इसमें ये है कि फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट, ऑस्मोसिस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट है। कम इर्तकाज वाली जगह से ज्यादा इर्तकाज वाली जगह की तरफ मूवमेंट करना, हरकत करना, ये क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। यहाँ सामने आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल के दरमियान में मूवमेंट करने के वो प्रोसेसेस दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। ये हम डिस्कस करते हैं, डिटेल अभी डिस्कस करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है टॉनिसिटी का। टॉनिसिटी क्या है? टॉनिसिटी जो है वो relative concentration of solute in the solution being compared। टॉनिसिटी का मतलब ये है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, दो सॉल्यूशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो उन दोनों में साल्ट्स की कंसंट्रेशन को रिलेटिव हम रखते हैं, कंपेयर हम करते हैं, कंपैरेटिवली हम बात करते हैं। तो उसमें तीन जो है वो उसके स्टेप्स हैं, तीन पार्ट्स हैं। एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में साल्ट्स की मिकदार जो है वो कम होती है, इनसाइड सेल साल्ट्स की मिकदार जो है वो ज्यादा होती है। सेल के अंदर यहाँ पर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अंदर की तरफ साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा। और अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा तो मे बी इट ब्रस्ट, वो ब्रस्ट हो सकता है, वो फूल के फट सकता है। साल्ट अंदर की तरफ ज्यादा होगा जिसकी वजह से वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जितना साल्ट अंदर है उतना साल्ट ही बाहर है, जितना साल्ट अंदर सेल के अंदर मौजूद है उतना साल्ट ही बाहर मौजूद है। तो दोनों सॉल्यूशंस में यहाँ पर दो सॉल्यूशन है, एक सेल के अंदर का सॉल्यूशन है, एक सेल के बाहर का सॉल्यूशन है, बीकर में सॉल्यूशन है। ठीक है, तो दोनों सूरतों में साल्ट्स की कंसंट्रेशन बराबर होती है, एक जितनी होती है। जितना साल्ट बाहर होता है उतना ही साल्ट अंदर होता है। तो जितना पानी सेल के अंदर जा रहा होता है उतना ही पानी सेल से बाहर भी निकल रहा होता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में साल्ट बाहर ज्यादा मिकदार में होता है। ठीक है, जबकि साल्ट सेल के अंदर जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन बिल्कुल लो होती है, बिल्कुल कम होती है। ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल को रखते हैं तो सेल में से सारा वाटर बाहर निकलकर सॉल्यूशन में आ जाता है, क्योंकि बाहर जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। पानी ने उसी तरफ मूव करना है, पानी ने हमेशा उस तरफ को मूव करना होता है जहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। पानी ने हमेशा उस तरफ को मूव करना होता है जहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, हम ये नहीं देखते कि अंदर पानी ज़्यादा है या बाहर पानी ज़्यादा है, या अंदर पानी कम है और बाहर पानी ज़्यादा है। हम ये कभी भी नहीं देखते, हम सिर्फ देखते हैं कि साल्ट किधर ज़्यादा है। जिधर साल्ट ज़्यादा होंगे, जिधर सॉल्यूट्स ज़्यादा होंगे, पानी ने उसी तरफ को मूव करना होता है और पानी जो है वो सेल से निकल कर बाहर आ जाएगा। उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का नाम दे देंगे।